अब जमाने में चैलेंज हो रहा है, सारी दुनिया चैलेंज के मैदान में उतर गई है। कोई कह रहा है मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा नाम बता दूंगा, मैं तुम्हारा पता बता दूंगा, मैं तुम्हारा आधार नंबर बता दूंगा। ये भारत की एक महिला है, ये माइंड राइडर है, दिमाग पढ़कर लोगों को बता देती है, जिन्हें पूरी दुनिया के लोग माइंड राइडर सुहाना शाह के नाम से जानते हैं। बाबा जी पटना में आए, कई लाख लोग गए। बाबा जी ने कहा बस भरे मजमे में से किसी एक को लाओ, जो पर्ची निकलेगी उसी के नाम की होगी। मैं नाम बता दूंगा, पता बता दूंगा, मोबाइल बता दूंगा, मोबाइल नंबर बता दूंगा। आपको ऐसा लगा कि दुनिया में इससे बड़ा कोई महान व्यक्ति नहीं है। ये सारी बातें बड़ी छोटी और अधूरी है। इन माइंड राइडर्स चाहे सुहाना शाह हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो, सुल्तान रजा पूछना चाहता है आप आदमी देखकर बताते हो कि इसे क्या हुआ है, मगर मेरे मुस्तफा का कमाल। डॉक्टर इकबाल ने कहा अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली। बस यही एक बच्चा है जो मेरी तकरीर समझा है। क्या नाम है? आफताब। नाम भी बहुत अच्छा है। आफताब तो दिन में निकलता है, ये रात में निकल गया है ना। आफताब का माना होता है सूरज, इसलिए याद रखें। माशा अल्लाह, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लेकिन फकीर आपसे पूछना चाहता है आज आपका हाल ये है कि अल्लाह ने आपको क्या नहीं दिया है, तेरे पास क्या नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान आपके पास है, दुनिया का सबसे अजीम इंसान मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी आपके पास है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, आपके पास क्या नहीं है। अबू बकर आपके पास है, उमर आपके पास है, उस्माने गनी आपके पास है, मौला अली आपके पास है, इमाम हसन हुसैन आपके पास है, गौसे आजम आपके पास है, गरीब नवाज आपके पास है। अगर कोई कहता है मौलाना आपने तो सिर्फ वलियों का नाम गिनाया है, फकीर कहना चाहेगा अहमद रजा जैसा मुहद्दिस और मुफक्किर आपके पास है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट आपके पास है, अब्दुल हमीद जैसा मुल्क के बका के लिए लड़ने वाला, जान कुर्बान करने वाला अजीम बहादुर आपके पास है। लेकिन आप कभी किसी बाबा को देखकर मचल जाते हैं, आप कभी किसी आवारा को देखकर मचल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या नहीं है आपके पास? क्या दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला कर सकती है? अरे बोलिए जरा जोर से, कर सकती है? बोले आप। क्या दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या दुनिया में कोई इंसान मुस्तफा जाने रहमत का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, आप साहब न हम कुरान पढ़ने के लिए तैयार हैं, न हम कुरान की बात सुनने के लिए तैयार हैं, न हम नबी की जीवनी और जिंदगी पढ़ने के लिए तैयार हैं, न आमिना के लाल का किरदार सुनने के लिए तैयार हैं। मगर अगर कोई बाबा जी आ जाए, आपका पारा इतना हाई हो जाता है, पहुंच जाते हैं, इतने लोग पहुंचते हैं कि सांस लेने तक की जगह बाकी नहीं रहती। मैं भी कहता हूं आपको जिसे सुनना है सुनिए, लेकिन गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब जमाने में चैलेंज हो रहा है, सारी दुनिया चैलेंज के मैदान में उतर गई है। कोई कह रहा है मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा नाम बता दूंगा, मैं तुम्हारा पता बता दूंगा, मैं तुम्हारा आधार नंबर बता दूंगा। ये भारत की एक महिला है, ये माइंड राइडर है, दिमाग पढ़कर लोगों को बता देती है, जिन्हें पूरी दुनिया के लोग माइंड राइडर सुहाना शाह के नाम से जानते हैं। ये कोई बाबा जी नहीं है, ये कोई वेद की किताब पढ़ने वाली महिला नहीं है, साइंस की किताब पढ़ने वाली माइंड राइडर है। अब ये कहती है कि किसी इंसान को मेरे सामने लाइए, मैं उसका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिन नंबर, क्या परेशानी
परेशानी है, क्या समाधान है, सब बता दूंगी। लोग कहते हैं आपको ये इल्म कैसे मिला? कहती है ये सब दिमाग का कमाल है, ये सब ब्रेन का कमाल है। अभी एक बाबा जी पटना में आए, कई लाख लोग गए। बाबा जी ने कहा बस भरे मजमे में से किसी एक को लाओ, जो पर्ची निकलेगी उसी के नाम की होगी। मैं नाम बता दूंगा, पता बता दूंगा, मोबाइल बता दूंगा, मोबाइल नंबर बता दूंगा। आपको ऐसा लगा कि दुनिया में इससे बड़ा कोई महान व्यक्ति नहीं है। ये सारी बातें बड़ी छोटी और अधूरी है। इन माइंड राइडर्स, चाहे सुहाना शाह हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो, सुल्तान रजा पूछना चाहता है आप आदमी देखकर बताते हो कि इसे क्या हुआ है, मगर मेरे मुस्तफा का कमाल ये है 1450 बरस पहले आमिना के लाल मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हुए और कहा लोगों, अब हजरत आदम से लेकर अब तक जो जो हुआ सब तेरा पैगंबर बताने को तैयार है, और आज से लेकर मैदाने महशर तक जो जो होने वाला है ये भी तेरा पैगंबर बताने को तैयार है। पूछो क्या पूछना चाहते हो? इतना जब नबी ने कहा, बोलो क्या जानना चाहते हो? नूह के बारे में तेरा नबी बताएगा, ईसा के बारे में तेरा नबी बताएगा, मूसा के बारे में तेरा नबी बताएगा। जो माजी में हो चुका, यानी जो साहब याद रखिएगा, जो पास्ट में हो चुका इसे भी तेरा पैगंबर बताएगा। जो प्रेजेंट में हो रहा है इसे भी तेरा पैगंबर बताएगा। जो फ्यूचर में होने वाला है इसे भी तेरा पैगंबर बताएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बहुत सारे लोग मेरे हवाले से गलत बातें करते हैं, आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरा बाप असल में कौन है। अल्लाह के नबी है साहब, ऐसा इंसान भी लाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ फला इब्ने फला तेरा बाप है। मचल गए, फक्र करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, कल तक लोग हमें गिरी नजरों से देखते थे, मगर अब मैं फक्र से कहता हूँ मेरा बाप वो है जिसकी निस्बत की शहादत मुस्तफा जाने रहमत ने दी है, मुस्तफा जाने रहमत ने दी है। अब जरा ठहरो, बात इतनी ही नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत है। सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं, हजारों मील के फासले पर सहाबा जंगे मौता में मुखालिफीन इस्लाम से लड़ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आका फरमाते हैं मुसलमानों, पता है अभी इस्लाम का झंडा फला सहाबी के हाथ में है, लेकिन उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। अब इस्लाम का झंडा फला सहाबी के हाथ में है, अब उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। अब इस्लाम का झंडा अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के हाथ में है, उन्होंने भी शहादत का जाम पी लिया। लेकिन अब जो झंडा है ये खालिद इब्ने वलीद के हाथ में है। अब साहब वो इंटरनेट का जमाना नहीं है, सैटेलाइट का जमाना नहीं है, आका सामने खड़े नहीं है, आका मस्जिद नबी में खड़े हैं, सहाबा जंगे मौता में लड़ रहे हैं। लेकिन जरा ठहरो, सहाबा निगाहों से मुस्तफा को देख रहे हैं। आका को देखकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा सच कहा। आका फरमाते हैं मुसलमानों मुबारक हो, खालिद इब्ने वलीद ने मैदाने जंग को जीत लिया है, जंग को जीत लिया है। अल्लाह अल्लाह, जब वहां से मुजाहिदीन इस्लाम लौटे, सहाबा ने उनसे दरियाफ्त किया। जब दरियाफ्त किया, आका ने जितना बताया था सब परफेक्ट है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। अब जरा ठहरो, ये तो साहब आका ने जो फ्यूचर में था उसे भी बताया, और जो प्रेजेंट में हो रहा था उसे भी नबी ने बताया, लेकिन जो होने वाला है इसके बारे में नबी ने क्या कहा तुम सुनो। आका फरमाते हैं एक जमाना आएगा, गाना बजाना आम हो जाएगा, नाचने और गाने वालियां औरतें खूब ज्यादा हो जाएंगी। क्या आपने आज रास्ते में नहीं देखा, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा वाला नाच रहा है, एक तरफ घर की लड़कियां नाच रही है, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां नाच रही है। आज हर मोबाइल में गाना, आज हर घर में गाना, आज हर शख्स के पास गाना। आमिना के लाल ने 1400 बरस पहले फरमाया एक जमाना आएगा कि गाना बजाना आम हो जाएगा, हर घर में गाना और बाजा होगा। शराब
पानी की तरह पिया जाएगा। जैसे लोग पानी पीते हैं ऐसे लोग शराब पिया करेंगे। या रसूल अल्लाह और क्या होगा? आका फरमाते हैं नफरतें बढ़ जाएंगी, आपस में रिश्ते टूट जाएंगे। माँ जिस बेटे को जन्म देगी वो बेटा अपनी माँ पे हुकूमत करने वाला होगा, यानी बांदी अपने आका को जन्म देगी। लोग पूरी रात लहवो लाइब यानी खेल कूद में गुजारेंगे। आलम ये होगा रातें गुजर जाएंगी, कोई शराब पी रहा होगा, कोई जना कर रहा होगा, कोई जुआ खेल रहा होगा, कोई तमाशा कर रहा होगा। याद रखिएगा आज इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी रात कोई आईपीएल में साटा लगा कर खेल रहा है, पूरी रात कोई ऑर्केस्ट्रा नचा रहा है, पूरी रात कोई मूवीज और फिल्में देख रहा है, तो पूरी रात किसी प्राइवेट औरत के साथ जना करने में मुब्तला है। आज समाज में ये सब हो रहा है। आका फरमाते हैं वो जमाना आने वाला है जिस वक्त बच्चे माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेंगे और दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे। आज ये भी बात देखने को मिल रहा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इसलिए मुसलमानों ना ही तुझे सोहाना राइडर को पढ़ना है, ना ही तुझे किसी शास्त्री और बाबा जी की बातों को सुनना है। हमारी जिंदगी के लिए हमारे मुस्तफा काफी है, जिन्होंने माजी को भी बता दिया है, हाल को भी बता दिया है, हमारे मुस्तकबिल को भी बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर से सुनिएगा, आज मैं दो ट्रैक पे मेरी गुफ्तगू होगी। एक तो नबी की शान और दूसरा नबी ने जो पैगाम दिया इसे। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तब बोलूंगा, इजाजत है? बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। औरत नहीं उठाएगी, सिर्फ मर्द। अच्छा, आप लोग उधर से हाथ उठा रहे हैं बहुत दूर से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाहिर सी बात है। अब मेरी कौम के नौजवानों सुनो, पीछे औरतें भी बैठी हैं। घर जाना, जाकर माँ से कहना माज़ल्लाह माँ अगर मैं शराबी बनकर आया तो माँ कहेगी दिल टूट जाएगा। बीवी से पूछना अगर मैं शराबी बन गया तो बीवी कहेगी दिल टूट जाएगा। अपनी बेटी से पूछना बेटी अगर मैं शराब पीकर घर आ गया तो बेटी कहेगी पापा ऐसा न करना, मेरे बाबा ऐसा न करना। करम है अल्लाह का जिसने मुस्तफा जाने रहमत जैसा पैगंबर हमें अता किया। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, मुसलमानों अगर तुम मुसलमान हो तो जिंदगी में कभी शराब के करीब न जाना। या रसूल अल्लाह क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। एक शराबी भूल जाता है, एक शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है। एक शराबी भूल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक शराबी भूल जाता है बीवी कौन है माँ कौन है। शराबी नशे में धुत होता है। नशे में धुत होने के बाद कभी माँ को गालियां, कभी बेटे को गालियां, कभी बीवियां को गालियां, कभी समाज में झगड़ा। इसलिए कि शराबी की अक्ल खत्म हो जाती है। ये 1450 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत बता रहे हैं। बिहार की हुकूमत को आज सूझा शराब बंद कर दिया जाए। लोग हंगामा किए, तारी खुलवा लिया। ये तारी बेचने वाला भूल जाता है कि जो पी रहा है उसकी भी बीवी आज गालियां सुनने वाली है। जो पिएगा वो अपनी बेटी को गालियां देगा। मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है, समाज को बिगड़े हुए समाज को नबी अपने किरदार से अच्छा बना रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में शराब पीना हराम है। जरा हाथ उठाकर बोले इस्लाम में शराब पीना हराम है। अब जरा गौर से सुनिएगा, तुम तो अपने घरों में बड़े बड़े गुलदस्ते लगाती हो मेरी कौम की माओ, बड़े बड़े आप अपने घरों में गुलदस्ते लगाते हो। आप बड़े प्लेट पर बड़े गुलदस्ते की जगह बड़े फ्रेम में उर्दू में हिंदी में इंग्लिश में लिखो शराब पीना। क्या लिखना है घर में? शराब पीना।
जोर से बोले क्या लिखना है? शराब पीना। ऊपर लिखिए फरमाने मुस्तफा, इस्लाम में शराब पीना हराम है। अब साहब ये लिखवाया किसने था? जब तुम्हारा बेटा कहेगा ये तुम्हारे दादा ने तख्ती लगवाई है, तुम्हारे परपोते कहेंगे ये मेरे परदादा ने तख्ती लगवाई है, वसीयत कर देना मैं मर जाऊं मगर इस तख्ती को मेरे घर से न निकालना, ताकि मेरी पूरी नस्लें जान जाए ये घर शराबियों के लिए नहीं, ये घर मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के लिए है ना। कितने लोग इस पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए, जरूर लगाइएगा, नेम की तख्ती लगे या ना लगे। अब जरा सुनिए, आपने देखा होगा, आपको मैं बताऊं इसका नुकसान। भारत की सड़कों पर देखा होगा, सड़क के किनारे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना। अच्छा जोर से बोल दीजिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा साहब क्यों? कहा गाड़ी पीकर, अगर शराब पीकर गाड़ी चलाएगा जेल हो जाएगा। मैंने कहा अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो जेल, मालिक पिए तो बेल, ये कैसा है आपका तालमेल? ये कैसा कानून है? कहा मौलवी साहब आप भी कम दिमाग रखते हैं, आपको नहीं पता है। अरे गाड़ी चलाने वाला शराब पी लेगा तो गाड़ी सड़क पे चलने के बजाय पलटी मार देगी, गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। ऐ इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, गौर से सुनो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो गाड़ी में बैठने वालों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही घर चलाने वाला नौजवान अगर शराबी बन जाए तो घर में रहने वाली माँ बहनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, घर में रहने वाले बच्चे बूढ़ों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए सड़क पर भी शराब पीना हराम है और अपने घरों के अंदर भी शराब पीना हराम है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, पहला पैगाम ये लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद शराब पिएंगे और न किसी को शराब, जरा हाथ उठाकर बोले, न शराब पिएंगे न शराब पिलाएंगे। जमाने में इस पैगाम को आम करना है। अब जरा ठहरिएगा, आमिना साहब अल्लाह के वली की बारगाह में आप आए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? समझ गए क्या कहा? अल्लाह के वली कैसे बन गए? हजरत बायजीद बुस्तामी ने ये नहीं कहा 1000 साल इबादत की, ये नहीं कहा मैंने खूब रोजा रखा, ये नहीं कहा मैंने खूब कुरान की तिलावत की। बेशक नमाजें पढ़िए, रोजा रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए, मगर अल्लाह के वली ने क्या कहा? हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, ऐ लोगों जानना चाहते हो बायजीद अल्लाह का वली कैसे बना? कहा कैसे बने? कहा माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। किसकी दुआ ने बना दिया? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, किसकी दुआ ने? माँ की दुआ ने अल्लाह का वली बना दिया। अब बुरा मत मानिएगा साहब, बच्चे भी मजार पर आए हैं, बूढ़े भी मजार पर आए हैं, औरतों का मजार पे आना हराम, मगर ये भी आ गई है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, मजार पे आने वालों बहुत सारे लोग होंगे जो घर जाओगे, मगर आप कहोगे हमारा काम नहीं बना, हमारा बिगड़ा हुआ नहीं हुआ, हमने बहुत इंतजाम किया मगर काम नहीं बना। जानते हो उसकी वजह क्या है? तुमने माँ को नाराज किया, वली की बारगाह में आ गए। माँ को कभी ईद में कपड़ा नहीं बनाया, बुजुर्ग के मजार पे आकर तुमने चादरें चढ़ा दी। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, मजार शरीफ पर चादरें चढ़ाने वालों, अगर तुमने माँ के तन पे चादरें नहीं चढ़ाई तो मजारों पे चादरें चढ़ाने से तुम्हारा क्या फायदा है? पहले माँ को कपड़ा पहनाओ, बाप को कपड़ा पहनाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने हम लोग आए हैं सब जाकर के मखदू में नगमा की मजार पर चादर चढ़ाएंगे। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। आप कहेंगे मौलाना बाकी लोग क्या करें? तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मत चढ़ाओ 500 की चादरें। सुनो याद रखना, कोई जरूरी नहीं कि हजरत की बारगाह में चादर ही चढ़े। हजरत की बारगाह में 50 रुपए के
फूल चढ़ाओ और उन्हीं के नाम पे 450 बचाकर देखो तुम्हारी बस्ती में कोई बेवा औरत हो तो हजरत के नाम पे उसे खाना खिला दो। कोई यतीम लड़का हो उसके पढ़ने के लिए कॉपी कलम किताब खरीद दो, वो भी नहीं मिलता तो अब मदरसे में चले जाओ, मौलाना शमीम साहब से कहो हजरत ये 450 रुपए मखदूमे नगमा के नाम पर लीजिए और किसी गरीब बच्चे को हजरत की मोहब्बत में हाफिजे कुरान बना दीजिए। बताओ मेरी कौम के शहजादों, याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा, इसलिए कि साहब मजार को न ठंडी लगती है कि आपकी चादर की जरूरत है, न गर्मी लगती है कि आपके चादर की जरूरत है। चादर तो इसलिए चढ़ाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये आम मुर्दों की तरह नहीं है, ये खुदा के वली है, ये खुदा के दोस्त है, ये खुदा के नेक बंदे हैं। इसलिए खूब याद रखना मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, तुम जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, तुम जिंदगी में कामरानी चाहते हो, माँ बाप की दुआ लिए बगैर न मस्जिद को जाना, न हज को जाना, न उम्रे को जाना, न गौस की बारगाह में जाना, न ख्वाजा की बारगाह में जाना, न कुतुब अब्दाल की बारगाह में जाना। इधर से माँ बाप की दुआएं होंगी, उधर से बुजुर्गों की दुआएं मिलेंगी, तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन, आखिरत भी हसीन होगी। अब गौर से सुनिएगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कुछ पैगाम आप तक पहुंचे। याद रखिएगा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? गौर से सुनिएगा, मर्द पर पहला हक किसका है? तो जितने मर्द हैं जरा एक बार हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। मर्द पर पहला हक किसका? तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाया मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। आहा, किसका है? माँ का। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे मर्द पर पहला हक किसका है? माँ का। अब जरा गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह अल्लाह हमारी कमाई में पहला हक मेरी माँ का, फिर कहा बाप का, फिर बीवी और बच्चों का, फिर भाई बहन और पड़ोसियों और रिश्तेदारों का। अब जरा गौर से सुनना, ये मेरी कौम के शहजादों, आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं माँ के, याद रखना, कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। आला हजरत से पूछा गया माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। कहा आला हजरत सरकार से हुजूर अगर माँ बाप में झगड़ा हो जाए, कहा माँ बाप में झगड़ा हो जाए तो तुम किसी की तरफदारी न करना, बल्कि दोनों को राजी करना, दोनों को मेल मिलाप करने की कोशिश करना। कहा बाप अगर हाथ उठा दे, कहा माँ के लिए साया बन जाना, अपने पुष्ट पे बाप की लाठियों को रोक लेना, उसके बाजुओं को रोक लेना और माँ बाप को खुश करना। कहा या रसूल अल्लाह, कहा आला हजरत सरकार से हुजूर कमाए तो क्या करें? कहा कमाना 100 रुपए कमाना, 75 माँ को देना और 25 बाप को देना। कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ को शेयर देना। अब जरा गौर से सुनिएगा, आज का नौजवान कमाता है तो पहला शेयर किसको देता है? जो इसका पसंद हो। आज तो हालात इतने बिगड़ गए कि अब लड़के ऑनलाइन निकाह करने के लिए बेचैन है। भारत में कुछ जगह ऐसी भी है स्टेट जहां पर लड़कियों ने इसे धंधा बना लिया है। आज बिहार में भी कुछ लोग चाहते हैं ऑनलाइन निकाह हो जाए। हर एक हफ्ता बाद मेरे पास किसी न किसी का फोन आता है, हजरत ऑनलाइन निकाह हो सकता है? मैंने कहा ऑनलाइन बच्चा भी पैदा करने की सलाहियत हो तो आप ऑनलाइन निकाह कर लीजिए। समझ रहे बात? ऑनलाइन बच्चा पैदा कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन निकाह कर लीजिए। सारा काम तो ऑनलाइन ही हो रहा है। इस बार मदर्स डे के नाम पर जो मुल्क में ऑनलाइन गंदा खेल खेला गया, क्या तमाशा हुआ। माओ की नंगी तस्वीरें दूध पिलाते हुए डाल दी गई। क्या मतलब है कि तुम माँ से मदर्स डे का माना यही है कि माँ के नंगे जिस्म को फेसबुक पर डाल दिया जाए। जिन नालायकों ने डाला, क्या वो माँ से मोहब्बत करते हैं? क्या उसे गवारा है कि उसके माँ के नंगी जिस्म को कोई देखे? जब समाज इतना बिगड़ जाए, माँ की इज्जत को इज्जत न समझा जाए, माँ के ख्याल को ख्याल, माँ की मोहब्बत को मोहब्बत न समझा जाए, ऐसी औलादें जब हो जाती हैं ना, वो चाहे दुनिया में कहीं रहे, कामयाबी उनके कदम को नहीं चूमती है। लेकिन गौर से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मर्द की कमाई में पहला हक तो माँ का है, लेकिन रमजान का मुबारक महीना आता है, तेरी माँ तुझे फोन लगाती है, लगाकर कहती है बेटा तू विदेश गया है, परदेश गया है, तू कमाता है, लेकिन जरा सा अपनी माँ का भी ख्याल कर, बेटा कुछ पैसा भेज दे, तेरे अब्बा के इलाज के लिए दवाइयाँ भी लानी है, कपड़े भी ईद में सबके लिए बनाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, ए बेटा तेरी उस गरीब बहन के घर भी कुछ पैसे भेजने हैं, तेरा एक छोटा भाई है उसे कपड़े बनाने हैं। जानते हैं आज की नालायक औलादें क्या समझती हैं कि हम माँ बाप को पैसा देकर उस पे एहसान करते हैं, और उसकी बीवी तो मानो समझती है कि सास ससुर को पैसा चला गया तो उसने एहसान कर दिया। वजह यह है कि न तेरी जाहिल बहू दीन को जानती है, न तेरा जाहिल बेटा दीन को जानता है। अगर ये दोनों दीन को पढ़े होते तो तेरी बहू अपने अकाउंट में पैसा मंगाने से पहले कहती मेरा शौहर मरकर तुझे जहन्नम में नहीं जाना है, मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर मरने के बाद जहन्नम में जाए, इसलिए मुझे पैसा बाद में भेजना। अल्लाह ने जिसे पहले देने का हुक्म दिया है उस माँ को पैसा पहले भेज दो, उस बाप का खर्चा पहले भेज दो। मगर आज की ये जालिमा बहुएं भी कहती हैं मेरा शौहर कमाता है, मैं मालिक हूँ आप नहीं है, मेरे शौहर ने मकान बनाया है इसका मैं मालिक हूँ, मेरा ससुर नहीं है। जाहिर सी बात है ये सारी बातें इसलिए होती हैं कि आपने शादियों में दीनदारी को तरजीह देना छोड़ दिया, आपने दीन की तालीम को पीछे मोड़ दिया, आपने दीन की तालीम के नाम पर सिर्फ मस्जिदों में लीपा पोती से काम लिया और दुनिया की तालीम के पीछे आपने पैसे झोंक दिए। नतीजा ये निकला आपका बेटा जवान होने के बाद भी आपका ना हो सका, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, मगर माँ बाप का वफादार न बन सका, इसलिए कि नर्सरी से लेकर पीएचडी तक माँ का वफादार बेटा बनने वाली कोई किताब ही नहीं पढ़ाई जाती है। ये किताब तो मुस्तफा जाने रहमत की दरसगाह में है, ये किताब तो सहाबा और वलियों की बारगाह में है। इसलिए जरा गौर से सुनना, जब माँ कहती है ना बेटा कुछ पैसा भेज दे, तो बेटा कहता है माँ अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजूंगा। सुल्तान रजा उन नालायक किस्म की औलादों से कहना चाहेगा तुम कहते हो पैसा बचेगा तो माँ बाप को भेजूंगा। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है तेरी माँ ने जब तेरे लिए रोटियां बनाई थी तो क्या तेरी माँ ने कहा था रोटियां बचेंगी तो तू खाएगा? क्या तेरे बाप ने जब पैसा कमाया था तो ईद में कहा था पैसा बचेगा तो तेरे लिए कपड़ा बनेगा? कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद न करना, अपने बचपन को याद करना, दुआ करना मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। अब जरा ठहरो मेरी कौम के नौजवानों, तुमने कैसा मिजाज बना लिया। आज तुम उस बाप को कहते हो तेरी माँ ने तो कहा था बेटा खाना बन गया है पहले तू खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खा लेगी। तेरा बाप हल चला के आता था, माँ खाना देती थी तो पूछता था बच्चों ने खाया है कि नहीं है, बेटों ने खाया है कि नहीं है। बता ईमानदारी से, तेरा बाप तुझसे कहता था बेटा पढ़ने में कमी न करना, तेरा फी मैं भरूंगा, ट्यूशन फी मैं दूंगा, कॉलेज की फी मैं भरूंगा,
तेरे ड्रेस का इंतजाम मैं करूंगा। मेरे लाल पढ़ने में पीछे ना हटना। डॉक्टर बनना है बनाऊंगा, इंजीनियर बनना है बनाऊंगा। बेटा कहता है बाबा आपके पास तो पैसा नहीं है। कहा बेटा छोड़, मैं मजदूरी करके तुझे बनाऊंगा। बेटा मैं अपने बाप दादा से हिस्से में मिली हुई जमीन बेचकर तुझे बनाऊंगा। तेरी माँ ने आहिस्ता से कहा था बेटा फिक्र न कर, अगर बाबा की जमीन न बिकी ना तो तेरी माँ अपने सोने की बाली बेच देगी, तेरी माँ पाँव का पायल बेच देगी, तेरी माँ गले का लॉकेट बेच देगी, मगर बेटा तुझे कामयाब जरूर बनाएगी। आज अफसोस होता है, अफसोस कि औलादों को कामयाब माँ और बाप बनाते हैं, कब्जा आने वाली बहुओं का हो जाता है। ये कैसा समाज और माशरा है मियाँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐ इस्लाम के शहजादों, जैसे तुम्हारे बाप ने कहा था मेरा सब कुछ तेरा है, जैसे तुम्हारी माँ ने कहा था मेरा सब तेरा है, ऐसे ही मेरी कौम के शहजादों आज तुमने जब से माँ बाप को छोड़ा है, अपनी कमाई में माँ बाप को शेयर देना बंद कर दिया है, तब से तेरी जिंदगी में बर्बादी ने कदम रखा है। आज तू इंजीनियर बनकर भी कामयाब नहीं है, आज तू डॉक्टर बनकर भी कामयाब नहीं है, आज तू बीवी बच्चों के साथ माँ बाप से अलग होकर करोड़ों की बिल्डिंग भी है ना, तेरी आत्मा को सुकून नहीं है, तेरे दिल को सुकून नहीं है, इसलिए अल्लाह ने वहां पर सुकून रखा ही नहीं है। याद रखना जरा गौर से, आज के इस जलसे से जाओ कमाना तो पहला फोन अपनी माँ को करना। अम्मी आज मुझे तनख्वाह मिली है, मुझे 40,000 रुपए मिले हैं, ये मेरी माँ बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बाबा को दवाइयाँ के लिए कितने पैसे चाहिए, भाई बहन के लिए क्या चाहिए। तेरी माँ का दिल तो इतना बड़ा है ना, तू पूछेगा तेरी माँ दुआ देनी शुरू कर देगी। तेरी माँ कहेगी बेटा मुझे बाद में भेजना, पहले अपने बीवी बच्चों को देख लेना। रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे बाप से कहती है सुना है बेटे का मुंबई से फोन आया था, दिल्ली और सऊदी से फोन आया था, बेटा कह रहा था कितना पैसा चाहिए, आज उसे तनख्वाह मिली है। बाप कहता है खबरदार अभी बेटे से पैसा न मांगना, उसे कहना पहले बच्चों का ट्यूशन फी भर दे, पहले मेरी बहू बीमार है उसका इलाज करा दे, पहले अपनी सेहत का ख्याल रख ले, फिर उसके बाद जो बचेगा हमारे लिए भेज देगा। हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। फिर माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सारी दुनिया सोती है, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी सो जाती है, तेरे बच्चे सो जाते हैं, तेरी औलादें सो जाती है, तेरी कमाई पे पार्टियों में गोश्त पुलाव खाने वाले तेरे दोस्त सो जाते हैं, सारी दुनिया सोती है। और रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई दुआ करता है तो तुम्हारी माँ है जो आंचल उठाकर दुआ करती है, वो तेरा बाप है जो हाथ उठाकर दुआ करता है मौला मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, ए मालिक मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे दे, ए मौला मेरे बेटे की औलादों को कामयाब कर दे, मेरी बहू को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ईमानदारी की बात यही है मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुमने इस पर अमल कर लिया इंशाअल्लाह देखना, अगर तेरी माँ की दुआएं तुझे मिल गई, तूने अपनी कमाई का हिस्सा माँ को शेयर कर दिया तो इन साल तू लाखपति है, अगले साल माँ की दुआ से करोड़पति हो जाएगा। इन साल करोड़पति है, अगले साल माँ की दुआ से अरबपति हो जाएगा। शर्त यह है कि अपनी कमाई में अपनी माँ को शेयरदार बना। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रसालत। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो अपने माँ बाप को देंगे, जरा हाथ उठाए तो कितने नौजवान हैं माशाअल्लाह, सारे नौजवान देंगे, इधर भी देंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने इसलिए अहद लिया आज के इस दौर में जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, बड़ा नाजुक दौर है। आप ईमानदारी से बताना, जब एक बेटा कमा करके आता है ना, कमाकर सऊदिया प्रदेश से, तो साहब जूं ही बस्ती में कदम रखता है और गाड़ी जो आती है एयरपोर्ट से निकलता है ना, तो सबकी नजरें होती है बहुत माल लेकर आया है, बहुत पैसे लेकर आया है।
जो ही घर के अंदर गया, बीवी पूछती है बताओ मेरा चैन लाए हो कि नहीं लाए हो। बच्चे पूछते हैं कि मेरी घड़ी लाए हो कि नहीं लाए हो। अल्लाह अल्लाह, तेरी बेटियां पूछती हैं मेरा सामान लाए हो कि नहीं लाए हो। रिश्तेदार पूछते हैं बता मेरा सामान लाए हो। दोस्त कहता अच्छा बता मेरा सामान लाया कि नहीं लाया। मगर माँ आंचल से आंसुओं का कतरा पोंछ कर कहती है, बेटा कहता माँ सारी दुनिया खुश है, तू क्यों रो रही है। माँ कहती है बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि जब गया था तो तंदुरुस्त बनकर गया था, आया है तो दुबला और पतला होकर के आया है। तेरे चेहरे छोटे हो गए हैं। माँ कहती है तेरा जिस्म पतला हो गया है, तू दुबला हो गया। बेटा तू बीमार तो नहीं पड़ गया था, चल पहले तुझे अच्छे डॉक्टर से दिखाती हूँ, तेरे लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। सारी दुनिया की नजरें तेरी दौलत पर होती हैं और माँ की नजरें तेरे चेहरों पर होती हैं। इसलिए सुल्तान रजा करना चाहेगा सारी दुनिया के इंसानों की मोहब्बत एक तरफ और तेरी माँ और तेरे बाप की मोहब्बत एक तरफ। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना, आजकल लोग कहते हैं ना जामी साहब बड़ा पुरखतन दौर है, ये तरक्की याफ्ता जमाना। अभी तो साहब लोग कहते हैं बात करते हैं साहब ये चश्मा, कहा साहब ये क्या है, कहा इस चश्मे को बड़ी हिफाजत से मैंने संभाल कर रखा है। क्यों रखा है, कहा ये चश्मा जामी साहब मेरे बाप का है, चश्मा मेरे बाप का है। कहा ये किताबें, कहा ये किताबें मेरे बाप की हैं। कहा ये अलमीरा बड़ा पुराना है। कहा हजरत पुराना मत देखिए, ये वो अलमीरा है जिसे मेरी माँ रखती थी। कहा ये कंघा बहुत पुराना है। कहा कंघा मत देखिए, ये मेरे बाबा का कंघा है। बड़ी माजरत के साथ सुल्तान रजा नौजवानों से कहेगा कंघे की निस्बत बाप से हो गई तो संभाल के रखा है, मकान की निस्बत बाप माँ से हो गई संभाल के रखा है, चश्मे की निस्बत माँ बाप से हो गई संभाल के रखा है। मगर इन चीजों की तो सिर्फ निस्बत माँ बाप से है, लेकिन तेरा भाई तो तेरे बाप की यादगार है, तेरी बहन तो तेरी माँ की यादगार है, तेरा रिश्तेदार तो तेरे माँ बाप की यादगार है। बता जितनी हिफाजत तूने चश्मे की क्या इतनी हिफाजत तूने अपने गरीब भाइयों की भी की? क्या इतनी हिफाजत तूने अपनी गरीब बहनों की भी की? आज सुल्तान रजा कहना चाहेगा माँ के मर जाने के बाद तुमने भाइयों से रिश्ता तोड़ लिया, बाप के मर जाने के बाद तुमने बहनों से रिश्ता तोड़ लिया, माँ बाप के मर जाने के बाद तुमने रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ लिया, नए रिश्ते जुड़ते चले गए और पुराने रिश्तों को तुमने तोड़ दिया। अब मामा का फोन तू नहीं उठाता, अब बहनोई से बातें तू नहीं करता, अब बहन के घर तू नहीं जाता, अब तू गरीब भाई का ख्याल नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको गुरूर इतना है, तकब्बुर इतना है कि आज तुम 3 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, कभी गरीब भाई के घर झांकने तक नहीं जाते हो। आओ वली अल्लाह की महफिल में आने वालों, मखदूम नगमा की महफिल में आने वालों, कोई मखदूम उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि उस पे नबी का करम नहीं होता। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है, गौर से सुनना, गौर से। उठाओ मुकाशिफतुल कुलूब और पढ़ो, उठाओ रियाजुस सालिहीन और पढ़ो। अल्लाह अल्लाह महफिल सजी है नबी की, सहाबा बैठे हैं, आका फरमाते हैं तुम में से हर वो शख्स मेरी महफिल से निकल जाए जिसने अपनों से रिश्ता तोड़ लिया। मेरी महफिल से निकल जाए जिसने अपनों से रिश्ता तोड़ लिया है। बुरा न मानना, अपनों से रिश्ता। एक कौम की बहुओं, तुमने तो अपने शौहरों को माँ बाप से अलग करा दिया, तुमने तो अपने शौहरों को उसके भाई से अलग करा दिया, तुमने तो अपने शौहरों को उसके रिश्तेदारों से अलग करा दिया। हद तो ये है, नए जमाने की सास लोगों ने दुआ तावीज करा करके न जाने क्या से क्या हंगामा कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, गौर से मेरी बात सुनना। मैं इसलिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मेरी तकरीर बहुत मकबूल हो, मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल दुबा के हाथ। सुनो
मेरी कौम की बेटियों, तेरा बाप तुझे पढ़ा लिखा कर तेरी शादी करता है इसलिए नहीं कि तू ससुराल में जाकर तुम उस घर को उजाड़ दो, बल्कि इसलिए रिश्ता करता है कि मेरी बेटी मैका में रहे तो भी इसके इखलाक से मैका खुशबूदार रहे, और जब ससुराल में कदम रखे तो इसके इखलाक से ससुराल में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इसलिए किसी बेटे को माँ से अलग न करना, किसी बाप को उसके बेटे से अलग न करना। जब तू रुखसत होती है तो सोच तेरा कलेजा कितना फटता है, जब तू अपने बाप से जुदा होकर जाती है तेरा कलेजा कितना फटता है, जब तू माँ से जुदा होकर जाती है तेरी माँ का दिल कितना दुखता है, तेरा बाप पूरी रात बेचैन रहता है नई जगह पे मेरी बेटी कैसे रात गुजारी होगी। लेकिन बता, वही काम अगर तुम अपने शौहर को लेकर अलग होकर करोगी, बता फिर उसके माँ बाप का अंजाम क्या होगा। इसलिए जरा गौर से सुनना, रिश्ता तोड़ने वालों, तोड़ने वाला मत बनो। मेरे उस्ताद ने अभी पैगाम दिया, इस्लाम तोड़ना नहीं सिखाता बल्कि टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ना, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ना सिखाता है। माशा अल्लाह, इसलिए जरा गौर से सुनना, हे मेरी कौम के शहजादों, आज हमने तो 3 साल से माँ बाप से रिश्ता तोड़ा है, आज हमने 5 साल से माँ बाप से रिश्ता तोड़ा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी कौम के शहजादों सुनो, अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी महफिल से वो निकल जाए जिसने रिश्ता तोड़ लिया है। एक नौजवान मस्जिद से निकलता है, दौड़े दौड़े खाला के घर जाता है, खाला को सलाम करता है। खाला हैरत में है, शहजादे कैसे आना हुआ, साल भर से तूने तो मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। कहा खाला मुझे माफ कर दे, तुम मुझसे राजी हो जा। कहा कैसे आया, कहा आज मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में बैठा था, आका से दीन सीखने गया था, आका ने कहा मेरी महफिल से वो निकल जाए जिसने अपने अपनों से रिश्ता तोड़ लिया है। ये मेरी खाला, सबसे मेरा रिश्ता कायम है, सिर्फ तुझसे रिश्ता टूटा है। तू मान जाएगी उधर नबी मान जाएंगे, तू मान जाएगी उधर आका मान जाएंगे। लोग नबी की गुलामी की बात करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की बात करते हैं, उधर खाला राजी होती है। और नौजवान दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आता है, सलाम करता है। आका ने पूछा नौजवान कहाँ गए थे, कहा आका जी मैं अपनी खाला को राजी करने के लिए गया था, 1 साल के करीब खाला से रिश्ता टूटा था। आका करीब मुस्कुराए, फरमाया नौजवान मालूम है अगर किसी नेक महफिल में ऐसा शख्स बैठा हो जिसने अपनों से रिश्ता तोड़ लिया हो तो उस महफिल में दुआएं कबूल नहीं होती हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, उस बेटे की दुआ कैसे कबूल होगी जिसने माँ से रिश्ता तोड़ लिया हो, उस बहू की दुआ कैसे कबूल होगी जिसने सास ससुर से रिश्ता तोड़ लिया हो, उस भाई की दुआ कैसे कबूल होगी जिसने भाई से रिश्ता तोड़ लिया हो। हर काम इंसाफ से करो, इंसाफ से। आज जब माँ बाप की खिदमत की बारी आती है, बुरा ना मानना, ये 5 उंगलियां बराबर है। अरे बोला लोग जोर से, 5 उंगलियां बराबर है। मैंने कहा अल्लामा शमीम साहब मेरे अंगूठे को बराबर कर दीजिए। हजरत कहेंगे हजरत उंगली टूट सकती है मगर अंगूठा बराबर, अरे बोलिए हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही एक पेट से जन्म लेने वाले 5 भाई बराबर हो सकते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से, हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। जब एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले 5 भाई बराबर नहीं हो सकते। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई मास्टर है, कोई आलिम है, कोई मौलाना है, तो फकीर सुल्तान रजा पूछना चाहता है बताओ माँ बीमार पड़ती है तो इंजीनियर कहता है, डॉक्टर कहता है, प्रोफेसर कहता है, सारे लोग मिलकर कहते हैं, सारे लोग बराबर बराबर माँ के इलाज में पैसा दें। समझ रहे हैं मेरी बात? बराबर बराबर पैसा दें। अरे जब खुदा ने बराबर बनाया ही नहीं तो सब बराबर पैसा देंगे नहीं। हम लोग 5 भाई हैं तो सब बराबर,
मैंने कहा बता, बुरा न मानना, क्या तेरी माँ ने खाना बनाया था तो कहा था सब बराबर खाओ? माँ ने तो यही कहा था जिसे 5 रोटी की भूख है वो 5 रोटी खा ले, जिसे 2 रोटी की भूख है वो 2 रोटी खा ले, जिसे 1 रोटी चाहिए वो 1 रोटी खा ले। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्या तेरे बाप ने कहा था सबको डॉक्टर ही बनाएंगे? नहीं, जिसे कम पैसा लगा कम दिया, जिसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी ज्यादा दिया। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अल्लाह ने अगर तुझे दौलत दी है ना, माँ के इलाज कराने की बारी आए, बाप का इलाज कराने की बारी आए, बहन की शादी की बात आए, गरीब भाई को पढ़ाने की बात आए, तो ये न कहना सब बराबर दो, कहना मैं डॉक्टर हूँ, ज्यादा कमाता हूँ, मैं ज्यादा दूंगा। भाई मेरा कम कमाता है, अगर हो तो दे, नहीं तो मैं देख लूंगा। कसम खुदा की, जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया ना, माँ की दुआएं मिलेंगी, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी।